हे एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आई एम बैक विथ माई विथ न्यू वीडियो विथ न्यू टॉपिक। सो यस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट, बिकॉज आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और मैंने भी अपनी जर्नी भी खुद कुछ कुछ दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे, तो अभी स्टार्टिंग में आप लोग का सपोर्ट बहुत 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 मायने रखता है, क्योंकि उससे यार मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मुझे अगर मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी, और भी अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी, और भी जो भी चीजें हैं, लाइक जो जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए मैं उसको करने की कोशिश करूंगी। सो प्लीज प्लीज अपना सपोर्ट आप लोग बनाए रखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो। और प्लीज 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 बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियोस आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो जैसा कि आप लोग थंबनेल में आप देख पा रहे होगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है, जो कि मैं बोलूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आज अगर आप देखो तो इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो जिन्हें लाइक सपोज आपको लैंग्वेज तो आती है। आप सपोज आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ठीक है, और बट आप उसमें फ्लुएंट नहीं हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि व्हाट इज फ्लुएंसी एंड हाउ कैन यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो फ्लुएंसी के लिए आपको क्या चाहिए होता है? फ्लुएंसी, अगर मैं अपने वर्ड में बोलूँ तो फ्लुएंसी क्या है? फ्लुएंसी सपोज ऐसी ऐसा 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 कॉन्सेप्ट है, मैं बोलूँ तो कि लाइक होता है ना कि सपोज आप हिंदी आप हो सकता है आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल ना हो, कि हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, और आप उस चीजों को दूसरे के सामने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, तो उसे ही एक हो गया कि फ्लुएंट, उस लैंग्वेज में फ्लुएंसी हासिल करना। तो उसे ही हम फ्लुएंसी बोलेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, देन आई विल गो थ्रू द पीडीएफ। सो यस, तो या जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, व्हाट इज फ्लुएंसी एंड हाउ टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फ्लुएंसी एक्चुअली में है क्या, फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है। फ्लुएंसी मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फ्लुएंट। सपोज कोई पर्सन ऐसा होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट होगा, बट उसकी वो हिंदी में नहीं होगा। बट अभी सपोज मैं हिंदी में फ्लुएंट हूँ, इंग्लिश में फ्लुएंट हूँ, बट मैं मराठी लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हूँ, तो फिर वो आपका हो गया उसे बोल सकते हैं कि फ्लुएंसी। सो फ्लुएंसी इज द फ्लो एंड एफिशिएंसी विथ विच यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज पर्टिकुलरली व्हेन स्पीकिंग। सपोज फ्लुएंसी क्या हो गया, एक फ्लो एंड एफिशिएंसी होता है जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज को जो है पर्टिकुलरली एक्सप्रेस कर पाते हो, जब भी आप बोलते हो। ठीक है, लाइक जैसे अभी मैं हिंदी में बोल बात कर रही हूँ आपसे, और मेरे जो भी आइडियाज है, मैं जो भी आपको समझाना चाह रही हूँ, वो आपको एक पर्टिकुलर वे में मैं आपको समझा पा रही हूँ। मे भी हो सकता है अगर आप मुझसे बोलो मराठी में बोलने के लिए, तो मे बी आई विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन। सो I can say like, yeah, fluency is the flow and efficiency with which you express your ideas, particularly when speaking. Like a few grammar mistakes may appear here and there in the explanation, but it should be delivered in a way that is easy to understand and shows how comfortable you are with the language. So मे भी हो सकता है कि जब भी आप हिंदी बोल रहे हो या फिर इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, और आपसे कुछ ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती हैं एक्सप्लेन करने पे, बट आप जो भी दूसरे पर्सन को समझाना चाहते हो, तो वो दूसरा पर्सन आपकी बातों को समझ पा रहा है, लाइक आप क्या कहना चाहते हो। तो तो ये दिखाता है कि आप उस लैंग्वेज में कितने कंफर्टेबल हो। तो यही फ्लुएंसी हो गया। फ्लुएंसी लाइक जो होता है ना कि आप किसी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होना, तो वो फ्लुएंसी हो गया। जैसे आप में भी हो सकता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हो, बट आप हिंदी लैंग्वेज में फ्लुएंट हो, तो आपकी फ्लुएंसी हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। सो सो अभी आई थिंक आप लोगों को फ्लुएंसी की मीनिंग पता चल गई होगी कि फ्लुएंसी एक्चुअली में कहते किसे है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज, सो आई कैन से, अगर अगर मैं
एक्सप्लेन करना चाहूँ कि फ्लुएंसी, तो सो वी कैन से फ्लुएंसी इज द स्टेज ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज व्हेन थिंग्स जस्ट क्लिक। लाइक सपोज एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू लाइक जो भी हमारे एक होता है ना कि हमारे मन में जो भी कुछ चल रहा होता है या फिर जो भी क्लिक करता है, कोई भी आइडियाज क्लिक होता है, तो फिर हम उससे जो है दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, उसे बताते हैं उस चीजों को, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू रीच दिस लेवल। सो मे बी जैसे आप अभी इंग्लिश की फ्लुएंसी, सपोज आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो, तो इसमें क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा आपको लेवल लेवल 1 से लेवल 10 तक जाने में। सो मेनी पीपल डोंट थिंक इट्स रियलिस्टिक। लाइक कई लोग तो ये सोचते नहीं है कि ये जो है लाइक ये हो भी सकता है। लाइक कई लोग तो पहले ये ठान लेते हैं कि यार मेरे से इंग्लिश बोला ही नहीं जाएगा, आई विल नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड सॉरी, आई कांट डू दिस। सो वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। बट थाउजेंड ऑफ पीपल रीच इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी एवरी ईयर एंड विद इनफ डिटर्मिनेशन। सपोज अगर आपने यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि थाउजेंड ऑफ पीपल हर साल, ठीक है, हर साल हजारों हजारों लोग जो है इंग्लिश फ्लुएंसी को हासिल कर रहे हैं विथ इनफ इनफ डिटर्मिनेशन के साथ में, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज को चाह रहे हो, अगर आप सच में इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाह रहे हो, तो फिर वो पॉसिबल है। लेकिन आपको उसके लिए होता है ना कि आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एफर्ट लाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उसे। तो ये चीजें हैं। लाइक you can also become fluent in English language. So now the most important thing I am going to talk about tips to become fluent in English. So ये सबसे जरूरी बात, चलो ठीक है, सबने आपको बता दिया कि फ्लुएंसी क्या है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद से फिर जो है आपको फ्लुएंसी आप कैसे हासिल कर सकते हो, लेकिन आप कैसे उस चीजों को, क्या टिप्स है, क्या किस किस तरह से आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हो, हाउ कैन यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो फर्स्ट वन इज इंटरेक्ट विथ योर सेल्फ इन इंग्लिश। सबसे पहली चीज यही है कि आप अपने आप से अगर कभी भी इंटरेक्ट करते हो, सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने आप को सपोज हम कोई डेफिनेशन है हिंदी में है, या फिर कोई भी लाइन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जब इंटरेक्ट होते हैं ना, अपने आप को इंटरेक्ट करो इंग्लिश इंग्लिश से। लाइक आप होता है ना कि सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश के बारे में ही सोचो, इंग्लिश इंग्लिश के थ्रू ही आप हर चीज में इंटरेक्ट करो। एंड टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट वन इज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप जो है मिरर के सामने आप बात कर सकते हो। लाइक ये सबसे अच्छा एक तरह से प्रैक्टिस है कि आप सपोज कोई भी आप एक सपोज कोई एक सिनेरियो आप ले सकते हो कि आप और आपका आपका फ्रेंड जो है वो एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं या फिर कॉलेज में मिल रहे हैं, और वहां पे आप लोग की बात स्टार्ट हो रही है। तो एक आप हो, एक फर्स्ट पर्सन आप हो, सेकंड पर्सन वो है जो मिरर में है, ठीक है। तो पहले आप अपने आप से बात करो, फिर सेकंड पर्सन जो मिरर में है, आप उस वो सेकंड पर्सन बन के वापस से आप ही बात करो। तो talking in front of mirror, I can say this will be very helpful to become fluent in English. And next one is you can watch English movies and web series with subtitle. You can ओके लाइक आप इंग्लिश मूवीज और वेब सीरीज को देख सकते हो। लाइक अभी हमारे यूट्यूब पे भी कई सारी मूवीज हैं जो कि सबटाइटल के साथ में रहती है। सपोज आप इंग्लिश मूवीज डायरेक्ट में भी आपको कुछ वर्ड्स ना समझ में आए, या फिर क्या वो बोल रहा है वो आपको ना समझ में आए, तो आप बस इतना कर सकते हो, आप उसे सबटाइटल के साथ में देखो। अगर आप सिंपल पहले, अगर मैं तो यही बोलूंगी कि आप सबटाइटल के साथ मत देखो, आप लाइक वैसे ही देखो, बिना विदाउट सबटाइटल के ही आप देखो। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आप उस पर फोकस करोगे कि एक्चुअली ये बोल क्या रहा है, आखिर ये समझाना क्या चाह रहा है, जो भी ये पर्सन है मूवी में या वेब सीरीज में वो क्या बोल रहा है। तो आप उस चीज पे फोकस करोगे और उस चीजों को सुनने की कोशिश करोगे। बट वही सबटाइटल होता है तो वहां पे आपको सबटाइटल दिखते रहते हैं और आप उसे देखते रहते हो। तो इससे क्या होता है ना कि वहां पे आप देखते भी हो और सुन भी रहे होते हो। यहाँ पे आप देखते हो बट आप सुन नहीं रहे होते, सिर्फ आप देख रहे होते हो। तो फिर सबटाइटल के साथ आप कर सकते हो। अगर आपको कोई मूवी जो कि वाकई में बहुत ज्यादा
बहुत ही हार्ड लाइक हो सकता है ना, हार्ड सेंटेंसेस के यूज कर रहा है, सिंपल वर्ड्स का यूज नहीं कर रहा है, तो वहां पे आप सब टाइटल के साथ में मूवी देख सकते हो या वेब सीरीज देख सकते हो, या बट अगर वो जो मूवी है वो सिंपल वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ लाइक विदाउट सब टाइटल के आप देखो, तो वो धीरे धीरे आप उसकी आदत डालो, वो एक होता है ना कि आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे। सो नेक्स्ट वन इज सबसे एक मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही इजी वे, लाइक कॉल कस्टमर केयर नंबर एंड टॉक टू देम। लाइक होता है ना कि आप अभी अभी तो कई सारे कस्टमर केयर के नंबर हैं जो कि हमें दिन भर कॉल करते रहते हैं। कभी कस्टमर खुद कॉल करते हैं या फिर आप खुद उनको कॉल करके आप उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है। देन नेक्स्ट वन इज राइटिंग ऑन डेली बेसिस, इट माइट बी अ गुड आइडिया। आप मतलब आप जो भी चीजें दिन भर में करते हो, लाइक सपोज आपने सुबह से लेकर शाम तक आपने आपकी जो भी रूटीन रही हो, आप उसे क्या कर सकते हो, आप उसे एक डायरी में रात में सोते वक्त आप लिख सकते हो। वो बहुत ही अच्छा आइडिया। उससे क्या होगा कि आप इंग्लिश के बारे में सोचोगे भी और आपका जो डेली रूटीन है उसे आप डेली लिखते भी रहोगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपको मे बी आप कल कुछ और कर रहे हो, आज कुछ और आप कर रहे हो, तो आपको नए नए वर्ड्स उससे मिलते रहेंगे। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट टिप्स आई कैन से लाइक इंटरेक्ट एज मच एज यू कैन। आप लोगों से इंटरेक्ट करो, लाइक अपना इंटरेक्शन बढ़ाओ लोगों से, जितना जितना भी पॉसिबल हो उतना। लाइक जितना आप इंटरेक्ट करते हो ना, आप जितने अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह की चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो और होता है ना कि उनसे अलग अलग वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो इंटरेक्ट एज मच एज यू कैन एंड फाइंड आउट योर बडी और पार्टनर बाय whom यू कैन प्रैक्टिस। में भी हो सकता है कि आपके घर में आपकी सिस्टर हो या ब्रदर हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो जो कि अभी मतलब आपके साथ में वो भी जो है प्रैक्टिस करना चाह रहा है इंग्लिश की, तो आप उसके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइंड आउट योर बडी पार्टनर बाय whom यू कैन प्रैक्टिस। और ये तो आई कैन सी लाइक कि बहुत ही लाइक एक बहुत ही जेन्युइन टिप है जो कि सभी प्रोफेशनल्स भी देते हैं। एंड देन ट्राई टू पैराफ्रेज रिटन सेंटेंसेस। आप कोई भी रिटन सेंटेंसेस लिखा हुआ है उसको आप खुद से समझने की कोशिश करो, पैराफ्रेज करने की कोशिश करो। और जब भी आप बोलते हो तो आप किसी टिपिकल वर्ड का यूज मत करो, आप सिंपल वर्ड्स का यूज करो। क्योंकि जब आप सिंपल वर्ड्स का यूज करोगे तो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी वो इंग्लिश में बोलने की। एंड देन you will be able to speak in the typical words also. So try to use simple words first, then you will come on the typical words. Okay. So yeah. So next one is try to think in English। आप जो भी सोचते हो उसे आप इंग्लिश में सोचने का लाइक एक होता है ना कि कोशिश करो। कि जैसे सपोज आपने सोचा कि यार मुझे ये असाइनमेंट करना, मैंने ये सोचा यार आई हैव टू डू दिस असाइनमेंट एंड टिल यूडी। सो आप ऐसे इंग्लिश में सोचने की ट्राई कर सकते हो। लाइक आप सोचो आपको किसी फ्रेंड से मिलना है। सो आप किसी फ्रेंड से बात करना चाहते हो फोन पे, सो आप ये सोचो कि यार आई वांट टू टॉक टू दिस फ्रेंड, so I can call or not। So like this you can like think in English। And yes, most important thing, like don't worry if you will be wrong, because लाइक सपोज आप जब भी बोलते हो तो आप कभी कभी ये सोचते हो कि यार कहीं में गलत तो नहीं जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या करते हो कि आप वो सेंटेंस बोलते नहीं, आप दूसरे के सामने इंग्लिश को बोलते नहीं हो। डोंट वरी इफ यू विल बी रॉन्ग इन योर इंग्लिश, सॉरी हियर इज स्पेलिंग मिस्टेक, हियर इज योर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रैक्टिस। ओके। बिकॉज दैट विल स्पॉयल ऑल द प्रोसेस। बिकॉज देखो अगर आप बोलोगे ही नहीं, लाइक सपोज आप गलती कुछ करते हो अपनी फ्लुएंसी में, इंग्लिश इंग्लिश फ्लुएंसी में, और आप डर रहे हो कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा ना कि आपका जो भी जितना भी कुछ मैंने अभी टिप्स बताया है या फिर आप जो भी टिप्स फॉलो कर रहे हो, तो वो सारे प्रोसेस को वो खत्म कर देगा, वो वहीं पे सब कुछ एंड हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सो आप गलतियां करो, आप गलती करते हो तो वो देखो कि कहाँ पे गलती हुई है। तो उस चीज को सपोज आपको कोई कोई मीनिंग आपको नहीं दिख रही है तो आप ग्रामरली का यूज कर सकते हो या फिर गूगल का यूज कर लो।
गूगल ट्रांसलेटर का, तो उसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हो। सो ये सारे टिप्स हैं। और फिर उसके बाद फिर या सो यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लुएंसी। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। और आप लोग इसे प्लीज फॉलो करो, क्योंकि ये एक तरह से एक होता है ना कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो कुछ भी पॉसिबल, और वो आपको होता है ना कि आपको एग्जैक्टली वो तुरंत नहीं मिलेगा, वो आपको धीरे धीरे मिलेगा। वो एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगेगा, आपका एफर्ट लगेगा। तो उसके थ्रू ही आप फ्लुएंसी हासिल कर पाओगे। और मैंने आप आई थिंक आपने मेरा कोई शॉर्ट वीडियो भी देख रखा होगा, तो उसमें मैंने ये बोला था कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं वोकैब बिल्डिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं ये करूंगी कि हर उस बुक का यू कैन जस्ट अ मिनट, दिस इज द बुक यू कैन। सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस बुक से लाइक एक एक चैप्टर में लूंगी, और वो एक एक चैप्टर्स में जो भी होता है ना कि जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, लाइक होता है ना सबसे पहले तो हमें बोलने के लिए होता है ना, हमें वर्ड्स नहीं मिल रहा था, मैं क्या बोलूं, क्योंकि हमारी वोकैबलरी नहीं अच्छी है। तो वोकैबलरी बिल्डिंग के लिए मैंने सोचा है कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगी। और तो उसके थ्रू हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी, क्योंकि उससे हमारी होता है ना कि हमारा जब वोकैबुलरी हमारे पास वर्ड्स होंगे तो हम गलत सेंटेंसेस को बोलते बोलते फिर सही बोलने लगेंगे। तो उसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ में मुझे खुद अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि मेरे पास खुद कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास खुद वर्ड नहीं होते हैं, मुझे क्या बोलना चाहिए। तो फिर मैंने भी यही सोचा है कि इस बुक से हम लोग मिलके एक साथ स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है लर्न टुगेदर। तो हम साथ में पढ़ेंगे, उसके बाद साथ में भी हो सकता है कि आपको एक प्रैक्टिस बडी भी मिल जाएगा। तो साथ में हम अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा आइडिया अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करो। और यार जल्दी से यार थोड़ी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जिससे कि मैं ये स्टार्ट करूं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि प्लीज थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो, जिससे कि मैं सच में चाहती हूँ करना वो मैं करूँ। तो यस, आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो यस, आज की क्लासेस यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को आज का जो भी क्लास होगा वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और यस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।